कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड अंतर्गत नगर पंचायत वार्ड संख्या 15 म्यांमारी में महानंदा नदी के बढ़ते कटाव का निरीक्षण मनिहारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने कटाव प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार हो रहे कटाव से उनकी खेती की जमीन और घरों पर खतरा मंडरा रहा। कई परिवार भय और चिंता के माहौल में जीवन जीने को मजबूर है। इस अवसर पर विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि म्यांमारी में कटाव रोधी कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं और संबंधित विभाग से समन्वय कर शीघ्र कार्य शुरू कराया जाएगा। विधायक के आश्वासन से ग्रामीणों में नई उम्मीद जगी है। लोगों का कहना है कि यदि समय पर कटाव रोधी कार्य शुरू हो गया तो उनके घर, खेत और भविष्य सुरक्षित रहेंगे। इस घोषणा के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल देखा गया। निरीक्षण के दौरान विधायक के साथ पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद संजर, आदित्य सिंह उर्फ छोटू, आरिफ हुसैन, शाहबुद्दीन, निरंजन यादव सहित कई बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर कटाव रोधी कार्य जल्द शुरू कराने की मांग की है। आइए देखते हैं कटिहार बिहार से ब्यूरो चीफ मोहम्मद फिरोज की रिपोर्ट। और आज आप यहाँ निरीक्षण करने पहुँचे, क्या कुछ कहेंगे सर? म्यांमारी का जो ये कटाव का मामला है, यह मामला 2025 में हम लोग आए थे, यहाँ बैठक किए थे, तो उसी समय लोगों ने दिखाया था कि यहाँ पर कटाव हो रहा है। उसी समय मैंने लिख के दिया था, वहाँ विधानसभा में भी लिख के दिया था, विभाग को भी लिख के दिया था वहाँ पर कटाव की संभावना है। तो उसके बाद फिर ये जो विधानसभा हुआ उसमें भी हमने प्रश्न उठाया, फिर एक्सिक्यूटिव इंजीनियर से बात की, यहाँ से पता चला कि कटाव शुरू हो गया है। बात की जानकारी नहीं, हम लोग काम शुरू कर दिए हैं। और फिर आज भी बात हुई, बोले कि नहीं और हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ की स्थिति बहुत भयावह है और भयंकर कटाव है। अगर ये कटाव नहीं रुका तो कम से कम 500 परिवार बेघर होने की संभावना है। और बीच में पश्चिम बंगाल का पोर्शन पड़ता है, फिर हम लोग का बिहार का पोर्शन पड़ता है और बंगाल के पोर्शन में पुल जैसा बना दिया गया है। अगर वो उसको नहीं रोका जाएगा तो हो सकता है कि ये काम होने के बाद भी बगल से उसको काट दे। उसके लिए भी हम लोग इंजीनियर से बोलेंगे, सरकार से बोलेंगे, कम से कम बंगाल को भी ये सूचित किया जाए कि अगर आप नहीं कटाव रोकते हैं तो हम लोग का कटाव निरोधी कार्य में भी बाधा पहुंच सकती है, जिससे हानि हम लोग को हो सकती है। उसको भी हम लोग लिख कर भेजेंगे। गोल्डन पिचिंग का सर, और गोल्डन पिचिंग कभी हो नहीं सकती है, क्योंकि अभी जो फ्लड फाइटिंग से काम हो सकता है। अब जब इस फ्लड फाइटिंग में जितना कम हो सका, अब जब नदी का पानी हट जाएगा तब फिर एस्टिमेट जाएगा और कहाँ से कितना करना है, कितना किस ढंग से करना है, वो उसका इंजीनियर आता है, उसको देखता है, उसका सोल्यूशन किस ढंग से होगा, उसको नदी की धारा कैसे है, नदी की धारा कहाँ तक कैसे जा सकती है, उसको देख के अपना एस्टिमेट बनाते हैं लोग और एस्टिमेट के अनुसार तब योजना पर उसको काम होता है। फिलहाल क्या आश्वासन दिया गया सर? फिलहाल वह हम लोग फ्लड फाइटिंग से हम लोग काम करेंगे और हम लोग को कटने नहीं देंगे, वो जो हम लोग को कहा गया। और निश्चित रूप से भी फ्लड फाइटिंग का काम जोरों से चलेगा। सर, उत्तरी कड़ीमुल्लापुर पंचायत के जो बेदरात गांव है उसमें लोग जो है मांग कर रहे थे कि उस सड़क को लेकर और पुलिया को लेकर सर। नहीं, उसमें बड़े बड़े नेता हो गए हैं जिसको कि कोई समझ नहीं है, वो बड़का नेता बन जाते हैं। वो आज का मामला नहीं है, बहुत पहले का मामला है। वो हाई कोर्ट में गया है उसका मामला। इसको वहाँ के जो क्या नाम था उनका, मोहम्मद, उन्होंने हाई कोर्ट में भी लिखा था। वहाँ से टीम आई थी, वहाँ से इंक्वायरी हुई थी, एडीएम रंग के लोग आए थे वहाँ से। फिर हमने विधानसभा में प्रश्न उठाया था, इंजीनियर आया था, उसने देख कर लेकिन उसमें ज़मीन जो पड़ती है ज़मीन सरकारी ज़मीन नहीं है, प्राइवेट ज़मीन है। हम लोगों ने प्रयास किया कि भाई प्राइवेट ज़मीन को आप दे दीजिए, आपको हम लोग कंपनसेशन दिलवा देंगे। वो तैयार नहीं होगा कि नहीं हम ज़मीन नहीं देंगे। वो ज़मीन जब तक नहीं देगा तब तक वहाँ कोई सड़क बनने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, ना पुल बनने का प्रश्न उठता है। और जो एक तो दूसरे तरफ से संपर्कता हो चुकी है उस गांव की, तो सरकार ऐसे भी नहीं देती है। फिर भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि कम से कम अगर सीधे हो जाए तो रोड तो वहाँ तक आ गया है, लेकिन वहाँ से पुल तक आने के लिए सरकारी ज़मीन नहीं है, इसलिए सड़क वहाँ नहीं आ सकती। अगर सरकारी ज़मीन होती तो सड़क वहाँ तक आ जाती है, पुल भी बन जाता है। इसलिए उसमें भी तत्काल हम लोग कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जो लोग प्रयास कर रहे हैं तो अच्छा है, अगर उनके प्रयास से हो जाए और
हमको गाली देने से अगर उसका पुल बन जाता है तो कहीं एक और दो चार आदमी माना मेरी गाली का एक तो जग शुरू करें, उसको गाली देंगे तो बन जाएगा, जग शुरू करता है। लेकिन जो स्थिति है मैंने बता दिया आपको, वह जब तक ज़मीन नहीं देगा तब तक वहाँ कोई सड़क नहीं बनेगी।